हाँ, प्रश्न CHSL टीयर 1 में आ रखा है 2022 में। एक मिश्रण में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। तो पानी से और औषधि से भरा हुआ है ना। 3 भाग तो पानी है और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, तो 3 भाग पानी, देखो मिश्रण में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। तो टोटल मिश्रण अगर मैं 100 ले लूं, टोटल ऐसे ही मैंने 100 लिया, ठीक है, तो इसका 3 भाग करो। ठीक है, 3 भाग मतलब 100 का, देखो 3/7 है, 3 भाग तो है पानी और 7 भाग है औषधि। तो टोटल हुआ 3/10 गुणा 100 करेंगे तो भी ये कितना आएगा, 30 ही आएगा। और उसका कितना हुआ, फिर 70 हुआ, फिर 0 से 0 कटेगा तो 3:7 हो गया। ऐसे कैसे, टोटल एक तरफ है 3 भाग और एक तरफ है 7 भाग, इन दोनों का अनुपात ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ 0 0 कर दूं और अनुपात हटा दूं तो 30 और 70 100 हो जाएंगे। ऐसे ले सकते हैं ना। हाँ ठीक है, किसी समान संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात हट जाता है। अब वापस अगर मुझे इसका अनुपात लेना है तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना होगा, 3:7 हो जाएगा। ऐसे तो 3 भाग तो पानी हो गया और 7 भाग है वो औषधि हो गई। इनको इसको भी 10 से गुणा किया, इसको भी 10 से गुणा किया, 30 और 70 कितने हो गए, 100। टोटल 100 ले लिया मैंने। 100 भाग का मिश्रण भरा हुआ है, उसमें से 3 भाग कर दिए। तो 100 का 3 भाग कैसे होगा, देखो टोटल यहाँ 3:7 है, यानी 10 की वैल्यू 100 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो 3 की वैल्यू 30 के बराबर, 7 की वैल्यू 70 के बराबर। दोनों का योग वैसे भी 100 हो रहा है। तो ये अनुपात है 3:7, यानी 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। अब इसने पानी को बदला है ना, पानी में कुछ परिवर्तन किया है, औषधि में कोई परिवर्तन नहीं किया, औषधि में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया। तो अनुपात हटा के मैंने क्या किया था, यहाँ 30 है और ये 70 है, तब अनुपात हट जाएगा। अगर मैं टोटल 100 लीटर का मिश्रण लूंगा तो 30 भाग ये और 70 भाग ये, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 लीटर हो रहा है। अब ये 70 है तो औषधि में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी 70 ही होगा, क्योंकि पानी में इसको परिवर्तन किया है। औषधि तो पहले भी 70 है तो अभी भी 70 ही रहेगी। इसका मतलब 1 को 70 से गुणा किया तब ये 70 आया, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 70 से, तब ये कितना आएगा, 70। अब पहले पानी 30 था और अब पानी कितना हुआ, 70 हुआ। तो पानी में परिवर्तन कितना हुआ, 40 का हुआ। 70 में से 30 गया 40, और टोटल मिश्रण कितना हो गया, 70 और 70 140। ठीक है, तो कितना आया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 10, यानी कि कितना आया, 2/7। तो 2/7 इसका आंसर है, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि देखो यहाँ 70 पानी है और पहले 30 पानी था, 70 में से 30 गया, 40 का परिवर्तन हुआ, 40 ज्यादा हो गया पानी। ठीक है, कितने मिश्रण में हुआ, 70 + 70 140 में हुआ। तो कट के सॉल्व किया तो 2/7, क्योंकि हमें पानी का ही पूछा है ना, इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। औषधि में तो कुछ परिवर्तन किया है नहीं, औषधि पहले भी 70 थी, अभी भी 70 ही रही। ऐसे तो 2:7 यानी 2/7 इसका राइट आंसर है।